बढ़ते आगे यहाँ भारत के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने न्यूयॉर्क में फिलिस्तीनी सदर महमूद अब्बास से मुलाकात की है। इस दौरान पीएम ने जंग का मैदान बने गाजा में इंसानी हालात पर तशवीश का इजहार किया। वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली से अलग फिलिस्तीन के सदर महमूद अब्बास से मुलाकात की। वज़ीर-ए-आज़म ने गाजा में इंसानी हालात पर गहरी फिक्र का इजहार किया। साथ ही फिलिस्तीन के लोगों को भारत से हमेशा हिमायत की बात कही है। दूसरी तरफ क्वाड लीडरान ने दो रियासती हल की वकालत की है। जॉइंट स्टेटमेंट में कहा गया है कि हम दो रियासती हल की तरफ बढ़ रहे हैं। ये फैसला इजराइल की जायज सिक्योरिटी खदशात को ध्यान में रखते हुए लिया गया और इस बीच भारत ने लगातार इजराइल फिलिस्तीन जंग के लिए दो रियासती हल की हिमायत की है। वाज़ेह हो कि पीएम मोदी 7 अक्टूबर को इजराइल पर हुए हमास की मजम्मत करने वाले पहले आलमी लीडर में से एक थे। तो वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी अमेरिका के दौरे पर हैं। क्वाड समिट में शामिल होने के लिए यहां पहुंचे हैं और अब उन्होंने फिलिस्तीनी सदर महमूद अब्बास से मुलाकात की है। और इस मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर राम श्रीवास्तव फॉरेन एक्सपर्ट मौजूद हैं। सीधे उन्हीं का रुख करते हैं। इस्तकबाल सर आपका सलाम टीवी में। जिस तरीके से वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने फिलिस्तीनी सदर महमूद अब्बास से बातचीत की, उसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। टू रियासती हल की तरफ आगे बढ़ने का इशारा दिया है और हिंदुस्तान इसकी हिमायत करता है, ये भी वाज़ेह तौर पर कहा गया है। इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये बात तो शबनम जी बिल्कुल अपनी जगह सही है कि युद्ध जो है बंद होना चाहिए और होगा, क्योंकि युद्ध जो है किसी समस्या का अंतिम हल नहीं है। अब रहा सवाल ये युद्ध क्यों प्रारंभ हुआ, कैसे प्रारंभ हुआ, दमन कैसे हुआ, नरसंहार कैसे हुआ, ये अलग से विचारणीय मुद्दा है। लेकिन एक चीज भारत की जो नीति है, विदेश नीति है, और नरेंद्र मोदी जी का जो एक कथन है वो अपनी जगह सुदृढ़ है, पहले दिन से लेकर आज तक अपनी जगह स्थिर है कि हम दो नेशन थियोरी को मानते हैं। इजराइल स्वतंत्र देश है और फिलिस्तीन स्वतंत्र देश है। अब इसमें बीच में जो हमास आ गया है, उसकी जो भूमिका है वो आतंकवादी गतिविधियों की जो हो गई है वो चिंताजनक है। अब देखा जाए तो कायदे से हमास और फिलिस्तीन दो अलग अलग चीजें होना चाहिए, लेकिन हमास को चूंकि ईरान का, हिजबुल्लाह का, इन सबका सपोर्ट है, यहूदियों उसका यमन के हुतीस का भी सपोर्ट है, इस कारण जो है अनावश्यक रूप से इसको धार्मिक रंग देकर और ये नारा दे दिया गया कि इजराइल को तो हमेशा के लिए खत्म करना है, जो कि संभव नहीं है। इसलिए अगर इसका स्थायी हल चाहिए तो निश्चित रूप से हमको धार्मिक अंधता से बाहर निकलना चाहिए। यही भारत का स्टैंड है। मोदी जी का तो साफ कहना है, दो नेशन हम मानते हैं, दोनों को स्वतंत्र और सार्वभौमिक रहना चाहिए। रहा सवाल जो दमन हो रहा है, नरसंहार हो रहा है, 40,000 41,000 के करीब लोग मर चुके हैं, उसमें 70% तो महिलाएं हैं, बच्चे हैं। वहां ना खाने का कुछ साधन है, न पीने का पानी नहीं है, सैनिटरी सब बर्बाद हो चुकी है, वहां पर गंदगी इतनी फैल गई है, पैचिस हो रही है, कॉलरा हो रहा है, और तो और वहां की इतनी बुरी हालत है कि जिसका बयान नहीं किया जा सकता। रहा सवाल ये कि इसका अंत में हल क्या होगा, युद्ध विराम होना चाहिए, और नेतन्याहू ने तो साफ साफ कहा है कि जब तक एक भी बंधक वहां मौजूद है, युद्ध विराम का सवाल ही नहीं उठता। आप बंधक छुड़वा दीजिए, युद्ध विराम हो जाएगा। अब फिर ये विनाश क्यों हो रहा है? विनाश को रोकने के लिए मानवता का जो